नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है ऋषि पटेल। मैं यहाँ पे TSMU यूनिवर्सिटी यानी तिब्बत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ यानी स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जिसने अभी 12वीं पास की है इन PCB और नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं और उनको MBBS अब्रॉड के बारे में कुछ गाइडेंस चाहिए। तो मैं उस हिसाब से आज के वीडियो में आपको बात कर रहा हूँ। आप कब जब भी फॉरेन अब्रॉड सोच रहे हो तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे अपनी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, कैसे अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम बात करेंगे। और कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री में कितना कॉस्ट लगता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा बेसिकली ये वीडियो इसके लिए है कि जॉर्जिया क्यों आना चाहिए आपको और कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ, आप जब भी MBBS यानी मेडिसिन अब्रॉड के लिए चूज़ करते हो तो आपको पहली चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है यानी दुनिया में क्या चल रहा है। ये सपोजिंग रशिया यूक्रेन और ऐसे सबके वॉर्स चल रहे हैं, उसमें आपको बेटे या बेटी को या फिर आपके बच्चों को वहाँ पे पढ़ रहे हो, वो सेफ़ है या नहीं, कितना सेफ्टी की गारंटी है, क्या गारंटी है कि वो जगह पे वो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अभी वॉर का सिचुएशन नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखो। ठीक है, फिर वो कंट्री में एनवायरनमेंट कैसा है, वो कंट्री सेफ है कि नहीं। दूसरी चीज़ है ये ध्यान रखो कि वहाँ पे आपको इंडियन सपोर्ट का इंडियन एम्बेसी से आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप फिर वो चीज़ें ध्यान रखो कि यूनिवर्सिटी में वो मेरा बेटा वो कंट्री में पढ़ने जा रहा है, वो कंट्री और वो यूनिवर्सिटी यहाँ के इंडियन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है या नहीं करती, वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखो। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी पहली चीज़ आप ये ध्यान रखो कि NMC जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। पहली चीज़, आपको कौन सी भी कंट्री चूज़ कर रहे हो, या रशिया चूज़ कर रहे हो या कज़ाकिस्तान चूज़ कर रहे हो या कौन सी भी कंट्री आप चूज़ कर रहे हो, इवन आप जॉर्जिया भी चूज़ कर रहे हो, NMC की वेबसाइट पे जाओ, देखो वो जो सारी चीज़ें बोल रहा है वो सारी चीज़ें वो कंट्री और वो यूनिवर्सिटी फॉलो करती है या नहीं करती। पहली चीज़ आप ये करो, मेरा वीडियो देख के या किसी भी एजेंट का वीडियो देख के आप कंट्री मत चूज़ करो। आप वो फॉर्म पढ़ो, डाउनलोड करो, आपको वो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट में जाके आपकी मदर टंग आपकी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखो। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखो कि सेफ्टी फैक्टर, आपका बेटा वहाँ पे जा रहा है कि वो सेफ़ है कि नहीं, वॉर वाली सिचुएशन तो नहीं चल रही, कभी वॉर हो जाएगी नहीं होगी, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखो। तो मैं उस हिसाब से बताना चाहता हूँ कि जो NMC के जो मेन रूल्स है उस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जॉर्जिया अभी NMC के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। आपका बेटा जॉर्जिया में एज ए लाइसेंस प्रैक्टिस कर सकता है, बट याद रखिए, बट आपके बेटे को इंग्लिश और जॉर्जियन दोनों फ्लुएंटली आती होगी तो जॉर्जिया में बेटा आपका प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, जॉर्जिया में जूनियर डॉक्टर वाला सिस्टम नहीं चलता, यहाँ पे आपको MD होना पड़ेगा। आप MD होते हो तभी आप जॉर्जिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते जॉर्जिया में। तो आपको MD एडमिशन के लिए आपको यहाँ की जॉर्जियन लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, तभी जाके आपका बेटा या बेटी वो MD में एडमिशन ले पाएगा और फिर MD होने के बाद जॉर्जिया में प्रैक्टिस हो पाएगा। जॉर्जिया में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस WHO ECFMG सर्टिफाइड है। मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ जो 10 साल से पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है वो तो है ही, जो अभी अभी नई बनी है यूनिवर्सिटीज़ उसमें मेरे को इतना पता नहीं है, बट
जॉर्जिया में मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ मैं बोल सकता हूँ वो है ECFMG और WHO वेरीफाइड है यूनिवर्सिटीज़। अभी मैं बात करूँगा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। जॉर्जिया में मोस्टली सारी कॉलेजेस के पास खुद का हॉस्पिटल है। जैसे मैंने बताया कि मैं तिब्लस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यानी TSMU यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो TSMU के पास खुद का हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल पे लिखा है द फर्स्ट क्लिनिक बाय तिब्लस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आपके पास वो लाइसेंस है। दूसरी चीज़ रहती है इंटर्नशिप की। यहाँ पे जॉर्जिया में 5+1 चलता है, यानी 5 साल का आपका बेटा पढ़ेगा और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। बट 1 साल की इंटर्नशिप फ्री नहीं है, आपको उसकी ट्यूशन फीस पे करनी है। यानी आपका एडमिशन होगा एज ए 12 सेमेस्टर, यानी आपको 12 सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है। एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब डिग्री आएगी तब वो कॉलेज तिब्लस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देगी कि इसने यहाँ पे ये हॉस्पिटल में इसने इंटर्नशिप की है। वैसा लेटर आएगा, वो लेटर इंडिया में दिखा सकते हो। नेक्स्ट वन ECFMG आप देने के लिए एप्लीकेबल हो कि आपने इंटर्नशिप जॉर्जिया में की है। ठीक है, अभी ये NMC के रूल्स हमने बात कर ली। अभी आपको जॉर्जिया आना है तो उसके लिए एक मस्ट क्या है, नीट सर्टिफिकेट। आपका एडमिशन जॉर्जिया में कोई भी करवा देगा बिना नीट के, बट आपको वीज़ा चाहिए जॉर्जिया का, तो उसके लिए आपको नीट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। आप नीट क्वालिफाई नहीं हो तो आपको वो सर्टिफिकेट आपको जॉर्जिया का वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नीट क्वालिफाई नहीं हो तो आपका सर्टिफिकेट पर लिखा आएगा कि अनक्वालिफाइड। आपको कोई संजोगों में जॉर्जिया का वीज़ा नहीं मिलेगा। आप दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हो, शायद बेलारूस, रोमेनिया, बहुत सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। वो उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। हम आज जॉर्जिया के फुल डिटेल ब्लॉग के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। जॉर्जिया का वीज़ा आने में कोई गारंटी नहीं है। आज आपने अप्लाई किया, 15 दिन में भी बच्चों का वीज़ा आ रहा है, 20 दिन में भी आ रहा है, महीने में भी आ रहा है, 2-2 महीने में भी आ रहा है और 3 महीने में भी आ रहा है। तो जॉर्जिया का वीज़ा की गारंटी कोई नहीं लेता। ये पहली चीज़ है। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अभी वीज़ा हो गए तो भी जॉर्जिया का वीज़ा आने में बहुत टाइम चला जाता है। अब आप ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो तो आप ये चीज़ें ध्यान रखो कि आप बोल रहे आपका एजेंट यानी मैं हूँ या कोई भी दूसरा है, आप उसको बोलो कि आप बोल रहे हो मेरा सेमेस्टर 5 मिल रहा है या 4 मिल रहा है या 3 मिल रहा है, मेरे को यूनिवर्सिटी के ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट पे लिखा हुआ आता है कि ये सेमेस्टर मिल रहा है, वो सेमेस्टर मेरे को दिखाओ, आपके नाम के साथ वो डॉक्यूमेंट मेरे को दो। क्योंकि मैक्सिमम एजेंट्स इंडिया से एडमिशन करवाते हैं पहले सेमेस्टर में और फिर यहाँ पे आके बोलते हैं कि हम आपकी ट्रांसक्रिप्ट रखवा के दूसरा सेमेस्टर दे देंगे, बट ये चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं चलता। यानी फिर यहाँ पे आके आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया पहले सेमेस्टर में, फिर यहाँ पे आके आपको यूनिवर्सिटी आपका डिज़ायर सेमेस्टर नहीं दे रही, तब क्या करोगे? आपको जो यूनिवर्सिटी ने जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया वही पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट आप इंडिया में आपके एजेंट को बोलते हो भले मैं 6 महीने वेट करने के लिए रेडी हूँ, मैं चलेगा, बट वो आप वेट करोगे तो आपको श्योरिटी मिलेगी, फिर यहाँ पे आके आपके साल बर्बाद होंगे। उससे बेटर है कि आप इंडिया में ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्योंकि यहाँ पे जॉर्जिया में सब यूनिवर्सिटीज़ के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं हर एक सेमेस्टर में। सपोजिंग TSMU में बेसिक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ाते हैं सेमेस्टर 1 में, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऐसे पढ़ाते हैं। तो आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है, क्रेडिट्स पे इतना डिपेंड नहीं करता, बट एक लेवल पे क्रेडिट्स पे भी डिपेंड करता है, बट सब्जेक्ट मस्ट है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सब यूनिवर्सिटीज़ में शायद सपोजिंग TSMU आपको दे रही है 3rd सेमेस्टर, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ देगी 4th सेमेस्टर, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपको जैसे तैसे डॉक्टर ही बनना है तो आपको वो यूनिवर्सिटीज़ जाके आप ले सकते हो। मीन्स वो TSMU जितनी अच्छी नहीं है बट वो आपको सेमेस्टर 4 दे रही है और आप सेटिस्फाइड हो उसकी बैकग्राउंड से, वो जो प्रोवाइड कर रही है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्लिनिकल एक्सपोजर्स, तो आप वो यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो।
तो आपके पास ये पहले ही ऑप्शन रहता है, बल्कि यहाँ आने के बाद आपको वो ऑप्शंस नहीं मिलते, क्योंकि मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स प्रोसेस उस टाइम तक क्लोज हो चुके हैं। जब आप आते हो तो आपको फिर वापस वेट करना पड़ेगा, वीज़ा एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा, तो वो पूरा बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके बारे में भी हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे। आप मेरे को बताओ आपके कौन से टॉपिक पे आपको किस चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, वो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि जॉर्जिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी चाहिए। मैं बोलता हूँ वही यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करो। मैं प्रमोट करूँगा TSMU यूनिवर्सिटी को। जॉर्जिया में कोई भी हो, उसको जॉर्जिया आना हो, पढ़ना हो, तो मैं बोलूँगा तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही लो, दूसरी मत लो। बट हाँ, आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेंज रहता है $6,000 से $8,000 के बीच में, यानी आप अफोर्ड कर सकते हो। मिडिल क्लास फैमिली मेरे को लगता है कि ये अफोर्ड कर सकती है, बट depend upon your financial conditions. So I won't tell you that you have to come only to Georgia and join. It's totally your choice whether you have to come to Georgia or not, but I'm just giving you a brief overview of whatever is going to be a happen, okay, in future. So I'm trying my best to give you best, okay. So मैं ऐसा बोलूँगा कि आप जॉर्जिया आओ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, आपके ऊपर है। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ जॉर्जिया में क्या होता है क्या नहीं होता है। जॉर्जिया में आप कोई भी बंदा यूनिवर्सिटी खोल सकता है, आप फाइनेंशियली केपेबल हो तो जॉर्जिया में आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट करूँगा कि प्राइवेट भी है, बट वो यूनिवर्सिटीज़ आपके फाइनेंशियल स्टेबल्स में भी आ रही है। सेकंड चीज़, वो यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे को डिग्री मिली है, आप वैसी यूनिवर्सिटीज़ लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी 5 साल पहले खुली है, 6 साल पहले खुली है, वैसी यूनिवर्सिटीज़ लो। मैं आपको बिल्कुल मना करूँगा, वैसी यूनिवर्सिटीज़ मत लो। वही यूनिवर्सिटीज़ लो जो मिनिमम जॉर्जिया में 20 साल 25 साल 30 साल से यूनिवर्सिटीज़ है, 10 साल से है, वैसी यूनिवर्सिटीज़ लो। और उसके बच्चे एटलीस्ट पास आउट होके निकल गए हैं, नेक्स्ट वन हो गया, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, वो बच्चे को डिग्री मिली है, वो बच्चा आप इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है, वैसी यूनिवर्सिटी लो। आप ऐसी यूनिवर्सिटी मत लो जिससे कोई बच्चे को अभी तक डिग्री नहीं मिली। वैसी यूनिवर्सिटीज़ लो जब बच्चों को डिग्री मिल रही है, वो बच्चे इंडिया में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जाके वो यूनिवर्सिटीज़ में मैं बोलूँगा लो। अभी स्टार्टिंग में वो यूनिवर्सिटीज़ मत लो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस स्ट्रक्चर होती है प्राइवेट्स की, वो मोस्टली सेम है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि कौन सी भी यूनिवर्सिटी मत लो, जो बच्चों ने पास आउट किया है प्रीवियस ईयर में, वही यूनिवर्सिटीज़ लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ या कोई तीसरा बंदा बोल रहा है कि ये तो बहुत बड़ी होने वाली है, जब होगी तब देखा जाएगा। हाँ, अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो अभी जो पहले से बड़ी हुई यूनिवर्सिटीज़ है, वो यूनिवर्सिटीज़ लो। और अभी मेन चीज़ आप ये ध्यान रखो कि आप जॉर्जिया आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी सब कंट्रीज़ जैसे रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उससे थोड़ा महंगा है। यूरोपियन यूनियन से काफ़ी सस्ता है, बट हाँ, आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपको सस्ता पड़ रहा है, बट आप अकेले रह रहे हो तो वापस थोड़ा बहुत महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे इंडियन एनवायरनमेंट है। जॉर्जिया में इंडियन एम्बेसी नहीं है, बट आर्मेनिया में है एम्बेसी। बट वो लोग यहाँ पे आते हैं जाते हैं। आपको इतनी गारंटी मिल सकती है कि भाई यहाँ पे जॉर्जिया में करीबन 50-60,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं टोटल ओवर तिब्लिसी में। 27-30 मेडिकल्स कॉलेजेस है, बहुत सारी उसमें से अभी जस्ट रिसेंटली खुली हुई है, और ऐसी बहुत सारी है कि जो पहले से खुली हुई है, जैसे TSMU हो गया, डेविड तिलवानी यूनिवर्सिटीज़ हो गया, द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जॉर्जिया हो गया। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, सेल्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि हो सके उतना आप
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करो, अफोर्ड नहीं हो रहा सेल्फ गवर्नमेंट में जाओ, फिर प्राइवेट की ओर जाओ। क्योंकि देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ लेते हो तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ, यूरोपियन सपोजिंग जॉर्जिया, हाँ दूसरा पॉइंट ये है कि बोल रहे हैं कि लोग जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन चुका है। अभी यूरोपियन यूनियन के कुछ एडवांटेजेस है ना, उसका पार्ट जॉर्जिया बन गया है। ऑफिशियली जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन में नहीं आया, बट बहुत जल्द आ सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है। बट अभी जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ। आपको जॉर्जिया के लिए जॉर्जिया वीज़ा ही लगता है, शेंजन वीज़ा नहीं लगता, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप जॉर्जिया आ रहे हो तो क्लिनिकल एक्सपोजर्स बहुत अच्छे मिल जा रहे हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ क्यों चूज़ करनी चाहिए, तो क्लिनिकल एक्सपोजर्स अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पे अराउंड मान लो 35 लैक्स 40 लैक्स की पॉपुलेशन है यहाँ पे जॉर्जिया में, तिब्लिसी में। तो आप यहाँ पे है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स होते हैं और आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हो तो आपको ये एडवांटेज रहता है कि वो पेशेंट के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, जो आपको जॉर्जियन आती हो तो। नहीं तो आपका डॉक्टर इंटरेक्ट करेगा और आपको बताएगा। और मोस्टली यहाँ पे डॉक्टर्स प्राइवेट में कम और गवर्नमेंट में थोड़े ज़्यादा काम करते होंगे। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पे, वो यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, TSMU यूनिवर्सिटीज़ के USMLE स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तक पास है। बट उनको क्या बोल सकते हैं कि उनको इतनी इच्छा है कि मेरे को बच्चे पढ़ाने हैं, उनकी इसी वजह से उन्होंने वो रेसिडेंसी मैच छोड़ के यहाँ पे जॉर्जिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रोफेसर्स एजुकेटेड नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्रोफेसर्स बहुत फ्रेंडली मिलेंगे, ठीक है। TSMU यूनिवर्सिटीज़ दो टाइप के प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, एक यूरोपियन प्रोग्राम है और दूसरा है अमेरिकन MD प्रोग्राम, ठीक है। अमेरिकन MD प्रोग्राम की फ़ीस कुछ रहती है $13,500 और यूरोपियन यूनियन की फ़ीस रहती है कुछ $8,000। बट इसमें बेनिफिट ये है कि आपको पर सेमेस्टर कुछ $4,000 हो गई यूरोपियन यूनियंस की फ़ीस। आपको बेनिफिट ये हो गया कि आप यूरोपियन यूनियन में पढ़ रहे हो ना, आपको प्रोफेसर्स कौन से मिल रहा है, जिसने USMLE स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऑलरेडी पास कर चुके हैं, वैसे प्रोफेसर्स आपको आके पढ़ा रहे हैं और वैसे क्वेश्चंस आपको क्लास एक्टिविटीज़ में दे रहे हैं। तो आप सोचो कि आपको कितना एडवांटेज मिलेगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जॉर्जिया पे बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं, जैसे जिमशॉक करवाता है, सर्जिकॉन कराता है, टेडेक्स होता है। वहाँ पे आके सब अपने अपने खुद के एक्सपीरियंस बताते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आपको आप सोचो प्रोजेक्ट IMG करवा रहा आके आपको बता रहा है रिसर्च वर्क कैसे होता है, कैसे एडवांटेज मिलता है। आप सोचो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जो बहुत कम फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसी सब चीज़ें होती है, वहाँ के लोग यहाँ पे आके आपको बताते हैं कि इसमें ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, हम ये रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हम ये अभी मेडिकल में ये नई चीज़ें आ रही है। आप ये सोचो कि आपको ये सारी कॉन्फ्रेंसेस दूसरी कंट्रीज़ में इतनी देखने को नहीं मिलती, जॉर्जिया में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स करवाते हैं जॉर्जिया में, ठीक है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं ये 2-3 है, ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल आपको लेवल का एक्सपोजर एक नेक्स्ट लेवल है। आप ये सोचो, आप रशिया जा रहे हो, दूसरी कंट्रीज जा रहे हो, कजाकिस्तान, वहाँ का टेम्परेचर हो रहा है -40 -50, ऐसे टेम्परेचर्स हो रहे हैं। आप वैसी ठंड में क्लास जा रहे हो तो बहुत मुश्किल वाली चीज़ है। बल्कि जॉर्जिया में ऐसा नहीं होता। तिब्लिसी में मैक्स टू मैक्स जाता है टेम्परेचर -20, बट एक साल में मैंने तो -10 से भी नीचे नहीं देखा। और ऐसा नहीं रहता कि क्लासेस कैंसिल हो जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, क्लासेस लगती है, स्नोफॉल इतना नहीं कुछ ज़्यादा रहता। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर डे 1 से आप क्लिनिक्स में जा सकते हो, आपको एक नेक्स्ट लेवल फील दे रहा है। हॉस्पिटल्स में जाके आपको MRI CT स्कैन सब कुछ आपको देख सकते हो, ठीक है। आपको ऑपरेट करने दे सकते हैं। आप सोचो कि 200 TSMU की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक बैच में 200 स्टूडेंट्स हैं, वो 200 स्टूडेंट्स को 12-12 13-13 के स्लॉट्स में डिसाइड होगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3
और वो ग्रुप के सब प्रोफेसर्स भी एक नहीं होंगे। ये ग्रुप को ये प्रोफेसर पढ़ा रहे तो दूसरे ग्रुप्स को दूसरे पढ़ा रहे। वैसे एक ही सेमेस्टर में ऐसे टोटल 5 प्रोफेसर्स रहते हैं वो जो अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ाते हैं। और आप वो चीज़ सोचो कि आप ये सोचो कि 12 बच्चों में आपको बेटे को अच्छा सीखने को मिलेगा या फिर 30-35 में अच्छा मिलेगा। इंडिया में आपको 200-300 प्राइवेट कॉलेजेस में रहता है और उसमें एक डेड बॉडी रहती है। हाँ, जॉर्जिया में कैडेवर कोई नहीं प्रोवाइड करता, ये मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। जॉर्जिया में कैडेवर नहीं मिलता, ये एक डिसएडवांटेज है। सब कुछ यहाँ पे प्लास्टिक बॉडीज़ पे ही सीखने मिलता है। बट हाँ, एक सेमेस्टर 5 में आपको जनरल सर्जरी होती है, पेशेंट जिंदा है, उस पर सर्जरी हो रही है, वो आप देख सकते हो। तो हाँ, आप बहुत ही अच्छे हो वो प्रोफेसर से, वो सर्जन से, तो आप उनको असिस्ट कर सकते हो। आप सर्जरी लेटर ऑन कभी वो सिखाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे, तो वो दूसरी पर्सपेक्टिव है। बट हाँ, आपको सर्जरी मिल रही है, वो आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ करने के लिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे एरेस्मस करके एक लाइसेंस होता है जो TSMU यूनिवर्सिटी के पास है। वो लाइसेंस के थ्रू TSMU के टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड 72 कंट्रीज़ के साथ टाइप्स है। आप उसकी वेबसाइट पे देख सकते हो कि पार्टनर यूनिवर्सिटीज़। तो उसमें से आपको यूरोपियन यूनियन में कभी भी कौन सी भी कंट्री में आपको समर इंटर्नशिप करनी है, वो जो 2 महीने की रहती है, आपका बेटा खुद वो उस यूरोपियन यूनियन में जाके अप्लाई कर सकता है और वो इंटर्नशिप कर सकता है। बट उसको ये सारे प्रोसेसेस खुद करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटीज़ को उसको जाके बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को एरस्मस में जा आपके पास है तो मेरे को गाइडेंस दो, मेरे को ये करना है, तो वो सब आपको गाइडेंस करेंगे और आपका बेटा कर सकता है। ये एक एडवांटेज है। बाकी दूसरी कंट्रीज में इतना एडवांटेज नहीं मिल पाता बच्चों को जो ये जॉर्जिया प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट मेरे को जो लगता है यहाँ पे, आप ये एक चीज़ सोचो ना कि आपको घर जैसी फील आ रहा है यहाँ पे। आपके दोस्त आप जो फील कर रहे हो, आपके प्रोफेसर्स जस्ट रिसेंटली पास आउट है USMLE स्टेप 1 स्टेप 2, तो उनको भी पता है कि मेडिकल ईजी नहीं है। तो वो लोग की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, आपके बैचमेट्स में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे, यहाँ पे 50-60 हज़ार बच्चे जॉर्जिया में, तिब्लिसी में जो मेडिकल कर रहे हैं। यानी ये छोटा नंबर तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है और वैल्यू ऑफ एजुकेशन भी अच्छा है। तो मेरे को होम सिकनेसेस बहुत फील्स होते हैं, बट यहाँ पे सब आपके जैसा फील कर रहे हैं। महीने आपको एक साल में एक फेब्रुअरी वाला वैकेशन मिल रहा है 1 मंथ का, और दूसरा आपको जून जुलाई का वैकेशन मिल रहा है, तो आप इंडिया जा सकते हो। फ्लाइट टिकट्स भी चीपर है, तो आपका वो होम सिकनेस कम हो जाएगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ रहा है। कंट्री वाइज सेफ्टी में जॉर्जिया 6th है। आपको यूनिवर्सिटीज़ अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, अफोर्डेबल रेट्स मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए फॉरेन MBBS के लिए। बट हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप फॉरेन MBBS चूज़ कर रहे हो तो आप इतनी चीज़ ध्यान रखो कि ये 6 साल की बात नहीं है, ये बहुत लंबी जर्नी है, ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है 6 साल की। ये आप मान लो कि आपने एडमिशन लिया तब से आपके 10 साल ये फील्ड को आप दे सकते हो। और आप अपने आप को रीज़न दो कि भाई मेरे को डॉक्टर क्यों बनना है। पहले 3 रीज़न मैं बता देता हूँ, रिस्पेक्ट, मनी और आपको चाहिए पेशेंट सर्विंग। ये थर्ड पे आता है। आपको पहले चाहिए मनी, फिर चाहिए रिस्पेक्ट, फेम जो आप सब बुला सकते हो, और तीसरा है पेशेंट सर्विंग। मोस्टली लोगों को डॉक्टर ये 3 रीजंस की वजह से बनना होता है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप अपने आप को 10 रीजंस दो, पेपर पे लिखो 7। आपके मैंने 3 रीजंस बताया, आप बाकी के 7 रीजंस खुद को दो कि भाई क्यों क्यों करना है। और भाई तू क्लियर है ना तो ही कर। तेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो सब ठीक है, बट MBBS अब्रॉड ईजी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप सारी चीज़ों से, सारे लोगों से टैकल करने की शक्ति रखते हो, सब कुछ रखते हो, तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।